हम देखेंगे सेशन नंबर 20, जिसमें हम देखने वाले हैं कि रिपोर्ट क्रिएशन। हम ईटैब में रिपोर्ट कैसे क्रिएशन कर सकते हैं, रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट दिया गया है, एक्सपोर्ट में फाइल मेन्यू, एक्सपोर्ट पार्शियल ईटैब डॉट EDB फाइल कमांड सेव्स द फाइल एज इन EBD फाइल। द कमांड displays the export partially tab EDB file from which has two options: export story and export selected objects. File menu, export etabs .e2k text file command save the model as a.e2k text input file. The file model can be imported back into etab using the file menu import etabs .e2k text file command. अभी इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया, इस फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं ईटैब में। जैसे कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर हमारा जो रिपोर्ट जनरेट होता है वो भी रिपोर्ट यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। सी हियर ऑल्सो यहाँ पे दिखा है फाइल में एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में कितने इसमें आप अलग अलग फीचर्स में ईटैब एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिया है। प्रिंट ग्राफिक कर सकते हैं, क्लिक द फाइल मेनू के बाद प्रिंट ग्राफिक कमांड भी ले सकते हैं, उसके बाद शो इनपुट आउटपुट भी दे सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएशन भी कर सकते हैं, डिफाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिपोर्ट जनरेशन ऑप्शन भी कर सकते हैं। इतना सब हम उसमें कर सकते हैं। अभी हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डिटेलिंग करते हैं। आफ्टर कॉन्क्रीट डिटेलिंग होने के बाद फॉर हमें ईटैब का अभी हमें एक प्रोजेक्ट लगेगा फॉर एग्जाम्पल। तो प्रोजेक्ट हम ओपन करते हैं अभी। तो प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट चाहिए जो एनालिसिस प्लस डिज़ाइन करने के लिए हमें यूज़ होता है। तो उसके हिसाब से मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए, वो प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद ही मैं यहाँ पे ईटैब का रिपोर्ट जनरेट कर सकती हूँ। सो हाउ टू जनरेट रिपोर्ट वी हैव सीन हियर। अभी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। ओके, सो अभी ये प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद हमने जैसे कि यहाँ पे डिटेलिंग में जाके यहाँ पे कॉन्क्रीट डिज़ाइन ऑलरेडी इसको दे दी है। ओके, देने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट बोल के ऑप्शन है। सो क्लिक ऑन दिस रिपोर्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 टाइप्स के रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि कैसे हमारे 2 टाइप्स के रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा टेबल के बाद यहाँ पे रिपोर्ट है, एक समरी रिपोर्ट और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबसे पहले हम समरी रिपोर्ट को डबल क्लिक करते हैं, समरी रिपोर्ट हमारा ओपन हो जाएगा, और सेकंड वन है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 2 रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, हम 2 रिपोर्ट हमारे हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, रिफ्रेश होने को उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद वो क्या होता है, जनरेट यहाँ पे हो जाता है। अगर हमें हमारा रिपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। अभी दिस इज वन समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट में क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे समरी रिपोर्ट दिख रहा है, मॉडल फाइल दिख रही, दिस इज हियर। आप क्या कर सकते हैं, इसको इसे जूम परसेंटेज में करेंगे तो इस तरह से आपको क्या होगा, वो जूम दिखेगा, कितना जूम करना है कितना नहीं वो आपको यहाँ पे शो होगा। स्टोरी हाइट, स्टोरी डेफिनेशन, बेस 2 बेस 1 3 ईयर्स, उसके बाद लोड पैटर्न डेफिनेशन, लोड केसेस में लोड केसेस डेफिनेशन, डेड लोड लाइव लोड यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, यहाँ पे स्टोरी डेफिनेशन है, यहाँ पे लोड पैटर्न में लोड है, लोड डिफाइन है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा दिया है कि चैप्टर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, बट इन्फॉर्मेशन स्टोरी वगैरह के हिसाब से। अगर आपको इसको रिपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, ये PDF फाइल, DXF फाइल किसमें आपको चाहिए, या फिर क्रिएट रिपोर्ट में, शो रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे शो रिपोर्ट किया। दिस इज द रिपोर्ट व्यूअर। अभी ये डिटेल रिपोर्ट आता है। ओके, यहाँ पे कितना आता है, डिटेल रिपोर्ट आता है हमारा इस तरह से। सी हियर अभी मैं इसको करती हूँ 60% एक्सपोर्ट। स्ट्रक्चर डाटा है, उसके बाद आता है हमारा स्टोरी डेटा, लेबल डेट, कंटेंट आते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज, असाइनमेंट, लोड एंड स्ट्रक्चर डाटा,
लिस्ट ऑफ केबल्स आते हैं, स्ट्रक्चर डेटा में यहाँ पे स्टोरी आती है, ग्रिड आती है, पॉइंट कोऑर्डिनेशन आता है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। तो इस रिपोर्ट को एरिया कंडक्टिविटी है, उसके बाद मास है, व्यू है, यहाँ पे मटेरियल की डेटिंग है, फ्रेम सेक्शनल है, ये सब डिटेल्स हमें शो हो रहे हैं। ओके, यहाँ से हम उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आपको HP टैक्स मतलब अगर ये लाइन है तो ये यहाँ पे प्रिंटर का नाम डालने का, कौन सा प्रिंटर चाहिए, इसको ओके कर देने का। ओके करने के बाद आपको एक लोकेशन सेट करना पड़ेगा, फिर वो लोकेशन पे वो आपका सेट हो जाएगा। पहले वो स्पेसिफाई करते हैं आपके कितने पेजेस हैं। यहाँ पे न्यू टैब प्रोजेक्ट, और इस तरह से मैं क्या करूँगी, ये वाले सेव करूँगी। इस तरह से हमारी रिपोर्ट क्या हो गई, यहाँ पे सेव हो गई। तो अभी ये रिपोर्ट हमारा सेव हो गया। हमें जितना चाहिए उतना हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। देखो लेवल, नम पॉइंट वगैरह यहाँ पे दिए गए। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ईटैब में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स वी आर यूज इन ईटैब। अभी ईटैब की रिपोर्ट जो है हम यहाँ से एक्सपोर्ट रिपोर्ट वगैरह, सॉरी क्रिएट रिपोर्ट बोल के ऑप्शन है, वहाँ से समरी रिपोर्ट, यूजर रिपोर्ट और एडवांस जो भी चाहिए वो सेम ही रिपोर्ट रहता है। इसमें सिर्फ लिटिल बिट ऑप्शन चेंज रहते हैं, अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए वो। और जो पहले वाला रिपोर्ट बनाया उनमें सारी डिटेलिंग हमारी यहाँ पे रहती है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्मॉल रिपोर्ट जो मैंने फर्स्ट बताया वो सबसे बड़ा रिपोर्ट रहता है।